वकील साहब, आज हमारा पूरा देश रक्षाबंधन का एक भाई-बहन का अटूट बात करें प्यार का त्योहार है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, तिजारावासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में ये खुशियां लाए और भाई और बहन का रिश्ता और मजबूत हो और प्रगाढ़ता इसमें आए। और एक जो रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र ऐसा हो कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, बहन के लिए भी और भाई के लिए भी, सर्वत्र के लिए, सबके लिए। पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वकील साहब, रक्षाबंधन का त्योहार की अगर हम बात करें, किस तरह के सर इसको क्या कहना चाहेंगे जो भाई-बहनों के लिए त्योहार मनाया गया? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जहां तक इसका रक्षाबंधन का, जहां तक पौराणिक मैं एक अधिवक्ता हूं, लेकिन आप मुझे वेद और शास्त्र को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जहां तक मैंने वेदों के और उनके ऋषि महात्माओं से सुना है, तो इसकी जो उद्भव है वो कृष्ण भगवान और द्रौपदी से संबंध उस समय से प्रारंभ हुआ। हजारों साल पहले जब महाभारत काल में द्रौपदी, जब कृष्ण भगवान की अंगुली में चोट आ गई तो अपना दुपट्टा फाड़ करके उसने उनकी अंगुली पर लगाया था, अंगुली पर उसको बांध दिया था। उसके बाद से कृष्ण भगवान ने उनको वचन दिया था कि ये जो आपने मेरे रक्षा इस अंगुली की है और इसे मेरे जीवन की रक्षा आपने की है, एक दिन मैं इसका ऋण उतारूंगा। और आपको पता होगा, जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा तो कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उसका लाज रखी थी और बचाया था। तब उस समय से रक्षा सूत्र अपनी बहन अपने भाई कर बांधती है और इस आशय के साथ में बांधती है कि वो भाई अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और बहन अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। और भाई के जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि वो जीवन पर्यंत अपनी बहन की पूर्ण रूप से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप हर तरह से उसकी मदद करेगा। क्योंकि रक्षा सूत्र का मतलब भी समझना पड़ेगा। रक्षा का मतलब ये नहीं है कि बहन के पास में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ गई हो, आर्थिक रूप से संकट आ गए हो, बीमारी आ गई हो, सिर्फ आपने राखी बंधवाई और उनको एक साड़ी और 1100-2100 रुपए दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी वो संकट में आएगी तब तक उसको हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अगर उसके साथ में कोई किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई रुकावट आएगी तो हम शारीरिक रूप से अपना बल के साथ उसकी रक्षा करेंगे, आर्थिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा संबल प्रदान करेंगे कि हम तेरे लिए जीवन भर हैं और तेरे लिए सदा सदा के लिए हैं और तू चिंता मत कर और अपना जीवन जब तक तेरा भाई जिंदा है ऐसे खुशियों से जीवन जी। इसका मतलब यह है। दूसरा, एक मैं आपको कहानी और बताता हूं। इंद्र भगवान जब राक्षसों से युद्ध लड़ रहे थे तो बड़े संकट में घिर गए थे, क्योंकि राक्षसों में भी बहुत ज्यादा बल और शक्ति थी। क्योंकि राक्षस नहीं होते तो देवता भी नहीं होते। तो इंद्राणी ने उनको, इंद्र भगवान को रक्षा सूत्र बांधा और तब उन्होंने युद्ध लड़ा। तो उनकी रक्षा, जब बार बार उनका जीवन पर संकट आया तो उसके सूत्र ने, जो रक्षा सूत्र था, उन्होंने रक्षा करी। तीसरी हमारी जो ऐतिहासिक 1600 ईस्वी के आसपास रानी कर्णावती जो चित्तौड़गढ़ से थी, गुजरात से वहां पर उन पर हमला कर दिया गया था और उसके बाद में हुमायूं के लिए उन्होंने एक धागा, एक राखी बांधी कि भाई मेरी आप रक्षा करें, मैं आपको भाई मानती हूं और आप मेरे हमला कर रहा है, यहाँ संहार होगा। उसके बाद में हुमायूं ने उसको चिट्ठी लिखी कि मैं बहन, मैं तेरे लिए तैयार हूं। और उन्होंने दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के लिए सेना भेजी। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जब तक सेना पहुंचती तब तक वो हमला कर चुका था और वह नरसंहार हो चुका था। कर्णावती महारानी मारी जा चुकी थी। और लेकिन उस समय से तो ये तीन तो है। और जहां तक हम उपनिषद में की बात कर, अथर्ववेद में इसका बात कही गई है। अथर्ववेद में 3 सूत्र होते हैं हमारे। ऋषि ऋण होता है, 3 धागे जब धारण करते हैं, जनेऊ जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं। उसमें एक तो पितृ ऋण होता है और उसके बाद में एक राष्ट्र ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है कि गुरु का ऋण होता है, और एक राष्ट्र का और एक पिता का ऋण। पिता का ऋण का मतलब माता पिता उसमें इंक्लूड है, पर्सन वन वर्ड यूज करेंगे। तो उस ऋण के हिसाब से जब धाग सूत्र बांधा जाता है, ऋषि महात्मा यज्ञ करा के बस पवित्र धारण कराते हैं, तो उस समय ये कहते हैं कि ये पिता का ऋण का मतलब पिता के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिन्होंने हमें पालन पोषण माने, हमें अपने
गर्भ से 9 महीना तक कष्ट भोग कर जन्म दिया, उनकी हम हमेशा सेवा, भगवान उनको मानेंगे, उनकी सेवा हम करेंगे और वो एक उनके लिए जो कर्तव्य है वो हम पालन करेंगे। दूसरा, ऋषि का एक गुण है कि हम ऋषि जो हमारे गुरु होते हैं उनके सम्मान, और राष्ट्र तो सर्वोपरि है कि राष्ट्र जैसे हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े हैं और रक्षा कर रहे हैं हमारी, तो वो राष्ट्र सेवा हो रही है और रक्षा सूत्र कर रहे हैं। आज देखिए देश के सेना जवान वहां लगे हुए हैं और रक्षा हमारी वो कर रहे हैं, और ये बहनें उनके लिए आज यहीं से फोटो पर राखियां भेजती है, वहां जा नहीं पाती, तो वो भी देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, वो रक्षा सूत्र है। तो ये रक्षा सूत्र जो है कर्तव्यों का बोध कराता है, राष्ट्रता का बोध कराता है, अपने क्या हमारे कर्तव्य राष्ट्र के प्रति, क्या कर्तव्य माता पिता के प्रति, क्या कर्तव्य बहन के प्रति। ये रक्षा सूत्र इतना बड़ा है, कहने को तो एक छोटा सा धागा है, लेकिन इसकी पवित्रता इतनी बड़ी है कि आकाश से भी ऊंचाई और दिव्य और भव्य है।